अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी मिसबा नूर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है रमज़ान और रोज़ा की फजीलत कुरान मजीद की रोशनी में। रमज़ान मुबारक इस्लाम का नौवां महीना है जिसमें बहुत सी रहमतें और बरकतें हैं। रमज़ान मुबारक में वो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यह महीना रहमत, बरकत और जहन्नम से नजात का जरिया है और यह महीना गुनाहों की बख्शिश का भी जरिया है। रमज़ान की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि ये इस महीने में कुरान पाक नाजिल किया गया और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। कुरान मजीद में इरशाद है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हदायत है और हक व बातिल में फ़र्क करने वाली वाज़ेह दलीलें हैं। क्योंकि कुरान मजीद हमारे लिए हदायत का चश्मा है और इसमें ही हमें हक और बातिल का पता चलता है कि कौन सी बात हक पर है और कौन सी हक पर नहीं है। रोज़े की फर्जियत कुरान मजीद में इरशाद है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इस आयत का मकसद ये वाज़ह करता है कि रमज़ान का मकसद जो है वो इंसान के अंदर तकवा और परहेज़गारी पैदा करना है जो ईमान की मराज है। हम बात करेंगे कि रोज़ा की जो फजीलत है वो हदीस की रोशनी में क्या है। तो हदीस की रोशनी में रोज़ा की जो फजीलत है हमने बयान करनी है कि रोज़ा डाल है, रोज़ा इफ्तार करवाने की क्या फजीलत है, फिर अल्लाह ताला ने रोज़ेदार के लिए क्या खुशखबरियाँ रखी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैलतुल कदर के बारे में। लैलतुल कदर की हदीस की रोशनी में बहुत ज़्यादा फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर में ईमान के साथ सवाब की नीयत से इबादत करे तो इसके तमाम पिछले गुनाह को माफ़ कर दिए जाते हैं। जो शख्स रोज़ा रखता है अल्लाह ताला ने उसके लिए दो खुशखबरियाँ रखी हैं। इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहली जो खुशी है वो रोज़ा इफ्तार करने की खुशी होती है रोज़ेदार के लिए। दूसरी जो खुशी होती है वो रब से मुलाकात करने की खुशी होती है। ये एक हदीस का मफ़हूम है। इससे बड़ी फजीलत क्या होगी कि हम रोज़ेदार जो है वो रब से मुलाकात करेगा। रोज़ा डाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा डाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार को चाहिए कि वो फहाश बात ना करे, वो लड़ाई ना करे, शोर शराबा ना करे। अगर कोई उससे लड़ाई करे, गाली दे तो रोज़ेदार को चाहिए उसे कह देना चाहिए कि वो रोज़ेदार है। इस बात से ये मालूम होता है कि रोज़ा जो है वो हमें पाकीज़गी और अखलाक का भी दर्स देता है। वो कहता है कि रोज़ा जब आप रखे तो झूठ ना बोले, फहाश बात ना करे, लड़ाई ना करे, झगड़ा ना करे, गुस्सा ना करे, चुगली ना करे, गिबत ना करे। ये सारी जो हम आम रूटीन में जो गुनाह करते हैं वो गुनाह करने से बचाता है रोज़ा हमें। तीसरी बात है कि अल्लाह ताला ने रोज़ेदार के रोज़े का जो जिम्मा है ना वो खुद लिया है। इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम का जो अमल है वो इसके लिए है, मगर रोज़ेदार का जो अजर है वो अल्लाह के ज़िम्मे है। क्या है रोज़ा? सुबह से शाम तक अपने नफ्स पर काबू पाना और अपनी ख्वाहिशात को छोड़ देना रोज़ा है। तो जब हम ये इस पर काबू पाते हैं तो अल्लाह ताला, क्योंकि रोज़ा जो है वो रब और इंसान के दरमियान राज होता है। हम नहीं जानते कि अगला इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा छुप कर, हम तो नहीं जानते। अल्लाह ताला तो जानते हैं ना। अल्लाह ताला ने इसका ज़िम्मा खुद लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखा करो, इसकी कोई मिसाल नहीं। क्यों? इसकी मिसाल कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका ज़िम्मा भी खुद लिया और इसका अजर भी अल्लाह ताला खुद देगा। अल्लाह ताला हमें रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट है इफ्तार करवाने की फजीलत। अब जो लोग अपने रिश्तेदारों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का रोज़ा इफ्तार करवाते हैं, इसके बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाए इसे रोज़ेदार के बराबर अजर मिलेगा
غیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ روزہ افطار کرواتے ہیں اس نے تو روزہ رکھا ہے، اس کو تو فضیلت ملی ہے، مگر اگر وہ کسی کا اور کا روزہ افطار کرواتا ہے اسے 2 روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات، عبادت، تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ہمارے پاس اللہ کے قریب ہونے کا سنہری موقع ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔